बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आपको इस चैनल पे उर्दू के पास पेपर और उर्दू ग्रामर के बारे में काफ़ी सारी वीडियोस मिल जाएंगी। आज की वीडियो का आगाज़ हम उर्दू ग्रामर से करते हैं, ठीक है। तो 10th क्लास की जो उर्दू ग्रामर है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। खातून जन्नत, शायर मशरिक़, कायद आज़म और ख़ान बहादुर इसमें इल्म की किस किस्म से मुताल्लिक़ है। ख़ताब, किसी फ़र्द का वो नाम जो बहुत मोहब्बत या नफ़रत से लिया जाए क्या कहलाता है। उर्फ़, ऐसा नाम जो किसी ख़ास खसूसियत की वजह से शोहरत आम का दर्जा हासिल करे लक़ब कहलाता है। किसी ख़ास शख्स, जगह या शय का नाम क्या कहलाता है। इसमें मारिफ़ा। गालिब, हाली, ज़ौक़, मोमन और ज़फ़र उर्दू के मशहूर शोरा के नाम का हिस्सा है। इस इल्म की रूह से क्या है। तख़ल्लुस। ज़ैल में कलमा की मसाल है दूध। इधर मैं आप लोगों को ये बताती चलूँ कि अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी तरह की जो इन्फॉर्मेटिव वीडियो है ग्रामर के लिहाज से, 10th क्लास के लिहाज से, तो वो आप तक ईज़िली पहुँच सके। शुक्रिया। ज़ैल में मुहम्मल की मसाल है वाय। ये आपको पता है मुहम्मल वो होता है जिसका कोई मानी ना हो, मतलब कोई लफ्ज़ भी ना हो, जैसे पानी, वानी। तो चाय वाय हो गया ऐसे जैसे। तो इसी तरह के मुहम्मल इसको कहते हैं। तो अगले पॉइंट भी पढ़ते हैं। अल्फाज की जोड़े को ताबिया मबतू कहते हैं। ज़ैल में कौन सा जोड़ा ताबिया मतबू नहीं है, मतलब जो नहीं है आपने वो बताना है, जो है वो नहीं बताना। इसमें चाय वाय भी हो गया, खाना वाना भी, रोटी वोटी, तो ताबिया मतबू। लेकिन जो नहीं है वो आपने बताना है। आसमान के साथ उन्होंने कुछ नहीं लगाया, और आसमान और कुल्फ़ी, ये ठीक है, आपने ये हो गया इस पॉइंट का सही आंसर। तो आप लोग जब पॉइंट्स पढ़ रहे हैं, आप लोगों को साथ साथ आसान है, इजी है, तो साथ साथ आप लोगों को समझ आ गई होगी, ठीक है। तो अगला पॉइंट हम पढ़ते हैं। चाय, पानी, खाना, शरबत, जूस, काफ़ी, ये अल्फाज की जोड़ी क्या कहलाते हैं। चाय, पानी, जैसे ताबिया मौजू, ठीक है। तो बाकी भी आप देख सकते हैं, तो इनमें से भी कोई नहीं, लेकिन इसका जो जवाब आएगा वो क्या आएगा, ताबिया मौजू। ये जो ग्रामर है ये हम 6th क्लास से भी पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन ये जब उर्दू की ग्रामर और इंग्लिश की ग्रामर ऐसी ग्रामर है, अरबिक की ग्रामर भी, ग्रामर ऐसी चीज़ है अगर हम पढ़ते रहेंगे, याद करते रहेंगे, उसको देखते रहेंगे, तो हमारे माइंड में चीज़ें बैठती हैं। तो लेकिन अगर हमने कहा कि ठीक है हमने तो पहले पढ़ा है, लेकिन एक दफ़ा देख लेते हैं, तो वो जो आप लोग एक दफ़ा देखते हो तो बेटा माइंड में भी फिर 5 मिनट के लिए ठहरता है। अगर आप ग्रामर है, कोई भी लेसन है, अगर आप उसको टाइम देते हैं तो उतना ही टाइम वो आपके माइंड में रहेगा। अगर आप उसको अच्छी तरह याद करेंगे तो आपके माइंड में भी अच्छी तरह ही रहेगा। अगर आप उसको 5 मिनट में याद करके सुना देंगे, क्लास में टेस्ट दे देंगे, तो आपके माइंड में भी थोड़े अरसे के लिए रहेगा, फिर स्किप हो जाएगा, चला जाएगा। ये ऐसी चीज़ होती है। तो ये भी मैंने आप लोगों के साथ पढ़ दी है। इसमें से मेरी कितनी किस्में हैं, 5, और ये सारी ग्रामर मैंने अपनी वीडियोस में बता दी है। बहुत ही आसान है, मतलब जिसे कहते हैं ना कि बेसिक मतलब बहुत आसान है, और आपने इसी ग्रामर को अच्छी तरह याद कर लेना। मैं डेली बेस पे वीडियो बनाती हूँ इंशाल्लाह, और आप लोगों के साथ शेयर किया करूँगी, ठीक है। मेरे पास काफ़ी ग्रामर्स पड़ी हैं, तो वो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। आप लोग पेपर्स तक अच्छी तरह देख लें, अच्छी तरह तैयारी कर लें अपने पेपर ग्रामर की, उर्दू के, क्योंकि 5 MCQs तो ऐसे हो जाते हैं जो ग्रामर के बारे में होते हैं। ऐसा इसम जिससे कोई दूसरा लफ्ज़ ना निकलता हो, कौन सा इसम कहलाता है। इसमें जामत। मुज़क्कर मुअन्नस की तकसीम के किस इसम की ज़ैल में आती है। जिन्स के लिहाज से, ये तो आप लोगों को पता है। बनावट के लिहाज से इसम की कितनी किस्में हैं, 3, ठीक है। इसम की मानवी लिहाज से कितनी किस्में हैं। इसमें मारफा, इसमें नकरा। इसमें मारफा आपको पता है ख़ास चीज़ को कहते हैं, और इसमें नकरा आम चीज़ को कहते हैं। इसमें मारफा की कितनी किस्में हैं। इसमें इल्म, इसमें ज़मीर, इसमें इशारा, इसमें मसूल, 4। इसमें इल्म, इसमें ज़मीर, इसमें इशारा और इसमें मसूल उर्दू कायद में किस इल्म की अक़साम है। इसमें मारफा। शायद आना जाना, सोना, खांसना वगैरह कौन से इसम की ज़ैल में आते हैं। इसमें मस्तर।
اس میں علم کی کتنی اقسام ہیں؟ 5۔ ابو القاسم اور ام حبیبہ، اس میں علم کی کون سی قسم ہے؟ کنیت۔